इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवलीभरितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। कुल 415 इसमें गाथाएं हैं। शैली आध्यात्मिक है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में समयसार बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसलिए अपने स्वरूप को पढ़ने के लिए हर किसी व्यक्ति को यह श्री गुरु मुख से पढ़ना चाहिए। तीसरा अधिकार चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। आज हम 98, 99 और 100 तीन गाथाओं का एक साथ उच्चारण करते हैं और समझेंगे कि पर भावों को भी आत्मा करता है। ऐसा व्यवहार निश्चय है, निश्चय ने से कौन से भावों का कर्ता आत्मा होता है, इसकी चर्चा इन गाथाओं के माध्यम से होगी। व्यवहारेण दु आदा करेदी घड़ पड़ रथाणी दव्वाणी करणाणी या कम्माणी या नो कम्माणी विविहाणी यदि सो परदव्वाणी या करेज नियमेण तम्मओ होज्ज जमहा ना तम्मओ तेण सोना तेसिम हवदिकत्ता जीवो ना करेदी घड़म नेव पड़म नेव से सगे दव्वे जोगु ओगा उपादगा या तेसिम हवदी कत्ता व्यवहारेण दु आदा करे दिघटपट रथाणि दव्वाणि करणानिया कम्माणिया नो कम्माणि है विविहाणि यदि सो पर दव्वाणि या करिजणी मेण तम्मओ होज्जे जमहाना तम्मओ तेण सोना ते सिंहवदी कत्ता जीवो न करे दिघड़म नेव पड़म नेव से सगे दबे जोगुव ओगा उपादगा
या ते सिंहवदी कत्ता। अनुव्यार्थ देखेंगे। आदा आत्मा, व्यवहार ऋण व्यवहार से, घट पट रथानि दब्बाणी। घट पट रथ इन वस्तुओं को करणानी या और इंद्रियादिक करण पदार्थों को कम्माणिया और ज्ञानावरणादि तथा क्रोधादिक द्रव्य क्रम भाव कर्मों को इहि तथा इस श्लोक में विभाणी अनेक प्रकार के नो कम्माण शरीर आदि नो कर्मों को करेदी करता है। यदि सो वह आत्मा पर दब्बाणी पर द्रव्यों को करेज करे, या तो नियम से वह आत्मा उन पद्रव्यों से तन्मयो तन्मय हो जाए, जमहा परंतु न तन्मयो आत्मा तन्मय नहीं होता। तेन इसी कारण सो वह तेसिम उनका करता न हवदी नहीं है। जीव घड़म घड़ को ना करेदी नहीं करता, ने पडम और पट को भी नहीं करता, नेव से सगे दब्बे शेष द्रव्यों को भी नहीं करता। जोगुब होगा, किंतु जीव के योग और उपयोग दोनों उपादगा घटादि के उत्पन्न करने वाले निमित्त हैं। तेसिम सो उन दोनों योग उपयोग का यह जीव हवदी करता होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? व्यवहारने और निश्चयने से कह रहे। व्यवहारने से यह आत्मा घट पट धरादि दब्बाणी, घट मतलब घड़ा, पट मतलब वस्त्र, रथ सभी जानते हैं, हाथी घोड़ा आदि के बैल के द्वारा जो खींचे जाते हैं वो रथ होते हैं, जिसमें कोई विशेष भव्य आत्मा बैठता है, परमात्मा बैठता है, वो रथ कहलाता है। दब्बाणी ये द्रव्य, ये उदाहरण दिए। घट पट रथ ये 3 उदाहरण दिए। संसार की समस्त वस्तु लगा लें, जिन वस्तुओं को आप जानते हैं वो, जिनको नहीं जानते उनको, इन सब को आधा आत्मा जो है करणानी और इंद्रियादिक, करण मतलब होता है इंद्री और करण मतलब परिणाम भी होता है, यहाँ इंद्री लेंगी। इंद्री कम्माणी कर्म, जो ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है वो, नो कम्माणी और नो कर्म शरीर आदि को नो कर्म कहते हैं। विवाणी ऐसे अनेक प्रकार के द्रव्य। यदि सो वह आत्मा यदि इन पर द्रव्यों को करता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं तो आत्मा फिर नियम से उन पर द्रव्यों में तन्मय हो जाएगा, और तन्मय हो जाने के कारण वह उसी रूप हो जाएगी, और जब वो उसी रूप हो जाएगी तो आत्मा फिर चेतना नहीं कहलाएगी, फिर वो पर द्रव्य रूप हो जाएगी, सौ द्रव्य रूप नहीं होगी। क्या बताना चाह रहे, कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा, समझो। आप दर्पण को देखते हैं तो दर्पण को देख करके आप दर्पणमय हो जाते हैं क्या? आप दर्पण को देख करके किस में खोते हैं, किस में खो जाते हैं? दर्पण को देख करके दर्पण में खो जाते हैं कि अपने में खो जाते हैं? अपने में खो जाते हैं। भाई तू पुस्तक में खो गया क्या? मेरा ध्यान नहीं रखेगा, कितना पढ़ेगा? पुस्तक में खो गया तो पुस्तक में खो गया कि पुस्तक को लेके अपने में खो गया? बोलो, किस में खो गया? हम पुस्तक पढ़ रहे हैं और बिल्कुल लीन हो गए, बिल्कुल कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा कुछ पता नहीं, बिल्कुल तन्मय हो गए और बिल्कुल दिमाग लगा रहे पुस्तक में।
तो पुस्तक में तन्मय हो गए, पुस्तक में लीन हो गए, पुस्तक में खो गए, या इसमें लिखा हुआ जो कुछ भी है इसको लेकर के अपने में खो गए, अपने ज्ञान में खो गए। किस में खो गए? वाह, ज्ञानी बन गए तुम। यही बात समझ के ज्ञानी बन गए कि हम पुस्तक में नहीं खोए, अपने ज्ञान में खोए। तो बताओ फिर हम कर्ता किसके हैं? पुस्तक के कर्ता हैं कि अपने ज्ञान के कर्ता हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम संसार में क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर नहीं सकते। हम संसार में मात्र अपने ज्ञान के कर्ता बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? अपने ही ज्ञान के कर्ता हैं। हम किसी वस्तु को बनाने वाले नहीं हैं, हम किसी वस्तु को मिटाने वाले नहीं हैं। हाँ, उस वस्तु के बनने और मिटने में हम निमित्त हो सकते हैं। हमारा योग, हमारा उपयोग निमित्त हो सकता है, लेकिन हम उस वस्तु को मिटाने वाले, बनाने वाले नहीं बन सकते। उस वस्तु को पैदा करने वाले भी नहीं बन सकते। वह वस्तु स्वयं पैदा होती है और स्वयं ही विनाश को प्राप्त होती है, ठीक है ना। लेकिन हम उसके दाता नहीं हो सकते, हम उसके हर्ता नहीं हो सकते, हम उसके कर्ता नहीं हो सकते। हम मात्र उसके ज्ञाता हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ज्ञाता। ज्ञाता मतलब जानने वाले। हम मकान नहीं बनाते, हम मकान के बनाने के ज्ञाता हो सकते हैं, ज्ञान के ज्ञाता हो सकते हैं। हम ज्ञायक हो सकते हैं, हम लायक हो सकते हैं, पर हम उसके नायक नहीं हो सकते। हम उसके क्रिएटर नहीं हो सकते, हम उसके अधिपति नहीं हो सकते। हम बनाने वाले, उसके जगत को बनाने वाले हम कर्ता नहीं हो सकते। कोई परमात्मा नहीं हो सकते, कोई ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर भी जगत का कर्ता नहीं हो सकता, ईश्वर भी जगत को बनाने वाला नहीं हो सकता। ईश्वर भी अपने ज्ञान का ही करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं फिर आप कैसे कहते हो कि हमने मकान बनाया, तुमने मकान बनाया, हमने मंदिर बनाया, हमने घर बनाया, हमने खाना बनाया, हमने रोटी बनाई, हमने कपड़े सिले, हमने क्या क्या किया, ऐसा बोलने में आता है ना। तो कह रहे व्यवहारेण दु आदा करे दी। ऐसा व्यवहार से आत्मा करता है, ऐसा कहा जाता है। घटपटादि, घटपट रथादि दब्बाणी, कि घड़े को बनाया, वस्त्र को बनाया, रथ को बनाया। रथ का करने वाला कौन है? मैं हूँ। वस्त्र बनाने वाला कौन है? मैं हूँ, ठीक है। घड़े को बनाने वाला कौन है? मैं हूँ। ऐसा पूछा जाए तो उसका उत्तर यही होगा कि मैं हूँ, मैंने बनाया। अब आप भोजन बना रहे हो और आपसे पूछा भोजन किसने बनाया इतना स्वादिष्ट, तो आप क्या जवाब दोगे? भैया मैं नहीं हूँ बनाने वाला। तो कौन है? कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई हवा है, ऊपरी हवा है, कोई जादू है, कोई आश्चर्य है, कोई विस्मय है, भगवान है, कौन है? नहीं, सब आपकी कृपा से काम हो रहा है सब आपकी कृपा से काम हो रहा है। बोलते हो ना भजन, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। पंक्तियाँ तो जबरदस्त हैं, इसके अर्थ को समझो। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये व्यवहार है, इसी को व्यवहार कहेंगे। जब भी किसी के निमित्त से कुछ होता है उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये बोला जाता है सब आपके कारण ही है। हमारा क्या, हम कौन, हमारा क्या, मेरा क्या, सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा बरस रही है गुरुदेव। हम कौन हैं कुछ करने वाले, हम कौन है बनाने वाले। ऐसा धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है और धन्यवाद देना भी चाहिए, ये व्यवहारिक है।
भोजन बनाया, बहुत सुंदर बनाया तुमने, धन्यवाद ज्ञापित करो। तुमने मंदिर बनाया, बहुत सुंदर मंदिर बनाया, धन्यवाद ज्ञापित करो। आपने हमारी यात्रा कराई, धन्यवाद ज्ञापित करो। आपने हमें भोजन कराया, स्वादिष्ट भोजन कराया, धन्यवाद ज्ञापित करो। धन्यवाद ज्ञापित करना ये व्यवहार है और अपनी अपनी भूमिका में ये करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो असभ्य कहलाओगे, अव्यवहारिक कहलाओगे, असामाजिक कहलाओगे, आप अराजक प्राणी कहलाओगे। क्यों? क्योंकि जो करना चाहिए जो आपने नहीं किया, असभ्य है ना, असभ्य प्राणी हो आप, असामाजिक प्राणी कहलाओगे, असंस्कारित व्यक्ति कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपने व्यवहार धर्म नहीं निभाया। और व्यवहार धर्म यही कहता है भूमिका के अनुसार कि उसे उस समय धन्यवाद ज्ञापित करो। शरीर को भी धन्यवाद ज्ञापित करो, भाई देख तेरे कारण मेरा धर्म का रथ चल रहा है, शरीर को भी धन्यवाद दो। आचार्य जी बोलते थे कर्म को भी धन्यवाद दो। बोले क्यों? बोले भाई तेरे दया से, तेरी कृपा से कम 84 लाख योनियां देख तो ली नरक भी देख लिया, अजय बाबू स्वर्ग भी देख लिया, ठीक है, त्रिंच गति देख ली, देव गति देख ली। अब हमें कुछ देखने की इच्छा, तेरी कृपा से हमने 84 लाख योनि में 1-2 बार नहीं, अनंतों अनंतों बार जाकर के देख लिया। इसलिए हे कर्म तुझे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब देखने की इच्छा नहीं है, अब 4 गति में घूमने की इच्छा नहीं है। अरे एक बार हुआ है ना, तुम एक बार दुबई हुआ है, मित्र ने कहा भाई चलोगे दुबई, चलो एक बार और हो आते हैं, चलो भाई। तीसरी बार पूछा, तीसरे साल में चलोगे, चलो एक बार और हो आते हैं। अब चौथी बार तो पारा भाई हाई हो जाएगा, क्या बार बार वही बात रटा रखी है, और कहीं की बात करो, और कहीं की बात करो। बहुत हुआ है, हम सब देख लिया, हमने सब जान लिया, अब जान लिया, हाँ जान लिया, जान लिया मतलब अनुभव कर लिया, हमने वहाँ के एक एक स्थान का अनुभव कर लिया, जर्रा जर्रा को जानते हैं। अब हमें और जानने की ज़रूरत नहीं है। अहो कर्म, बहुत कृपा है आपकी कृपा से, हमने पूरी 84 लाख योनि की जर्रा जर्रा स्थान पे जाके देख लिया है। अब चलोगे? नहीं, अब जाने की इच्छा नहीं है। कोई नया स्थान बताओ। तो कर्म कहता मेरे पास स्थान तो नहीं है, पर तुम्हारे पास एक स्थान जरूर है। वो एक स्थान है जहाँ मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ परमानेंट के लिए, लेकिन एक स्थान है जहाँ तुम अपने पुरुषार्थ से जा सकते हो, अपनी शक्ति से जा सकते हो, अपनी निज शक्ति से जा सकते हो। अच्छा जल्दी बताओ कौन सा जगह है? बोले सिद्ध शिला, मोक्ष स्थान, सिद्ध क्षेत्र स्थान। वहाँ पर तुम पुरुषार्थ पूर्वक अपने बल से, अपनी शक्ति से परमानेंट जा सकते हो, वहाँ का पुरुषार्थ करो। तो भैया उसमें किसकी कृपा हो बरसेगी? बोले उसमें किसी की कृपा नहीं बरसेगी, उसमें तो अपनी ही कृपा अपने पर बरसेगी। तो बोलो धन्यवाद किसको दोगे फिर? बोलो धन्यवाद भगवान को, धन्यवाद गुरु को? नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद अपने आप को दोगे। हे आत्मा, तेरे शुद्ध परिणामों के कारण मैं आज मोक्ष के लिए गमन करूं, मोक्ष को प्राप्त करूं। ये जैन धर्म है, यहाँ पर अपनी कृपा अपने पर बरसाई जाती है, अपनी करुणा अपने पर की जाती है, अपनी दया अपने पर की जाती है। अरे अपने पर करुणा दया करोगे तभी तो शुद्ध उपयोगी बनोगे, तभी तो मोक्ष मार्गी बनोगे।
दूसरों पर दया करुणा करोगे तो मोक्ष मार्गी नहीं बनोगे। अपने पर यदि दया करोगे करुणा करोगे, क्या दया करुणा करना अपने पर, क्या करना है? जो कुछ भी विकार पैदा हो रहा है उस विकार को पैदा नहीं होने देना सबसे बड़ी दया है, सबसे बड़ी करुणा है, सबसे बड़ी क्षमा है। अपनी आत्मा को जो क्रोध करके, मान माया लोभ आदि परिणाम करके अपनी आत्मा को दुख दे रहे हो, अपनी आत्मा को कष्ट दे रहे हो, अपनी आत्मा को पीड़ा दे रहे हो, बोलो तुम दयावान हो क्या, करुणावान हो क्या? और बोलते हैं हमें जीवों पर करुणा करना है। दूसरों पर करुणा तो अनंत बार करे। यदि अभक्ष का सेवन कर रहे हो तो अपनी आत्मा पर दया नहीं कर रहे। बुरी आदतों में लगे हो तो अपनी आत्मा में करुणा नहीं कर रहे। व्यसनों में लिप्त हो तो अपनी आत्मा में दया नहीं कर रहे। यदि आप अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे तो अपनी आत्मा में दया नहीं कर रहे। अपनी आत्मा को जानना दया है। अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट करना सबसे बड़ी करुणा है अपने आप पर। और जब ऐसा करोगे तो आत्मा धन्यवाद देगी कि अहो बहुत श्रेष्ठ कार्य किया। तो संसार में, व्यवहार में हम दूसरों की कृपा मानते हैं, दूसरों की दया मानते हैं, दूसरों की करुणा मानते हैं। वो असभ्य नहीं है। निमित्त की दृष्टि से, कारण की अपेक्षा से, हेतु प्रत्यय की अपेक्षा से व्यवहार कथनचित उपादेय है, लेकिन सर्वथा उपादेय नहीं है, सर्वथा ग्रहण करने योग्य नहीं है। एक देश ग्रहण करने योग्य है, सर्वदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। माँ बिल्ली को शेर बताए, ठीक है, शेर का ज्ञान बालक को नहीं है, तो एक देश कुछ अंश में वो बात सत्य है, क्योंकि बिल्ली शेर जैसे दिखती है। बिल्ली शेर जैसे दिखती है, इसलिए माँ का यह कथन कहना देखो ये शेर है, यह शेरनी है, ठीक है, लेकिन सदा ऐसा ही सही है। बड़े बालक को माँ कह के बताए, बेटा देख ये शेर आ गया, बोले मेरी माँ बड़ी बेवकूफ़ है, एक नंबर की बेवकूफ़ है, पागल है, बावड़ी हो गई है। क्या हो गई है? बावली हो गई है। क्यों? बिल्ली को शेर कह रही है, मेंटल पीस है ये। कभी बिल्ली शेर हो सकती है? अब देखो वही बालक कह रहा है कि ये नहीं हो सकता है। सत्य यही है कि ये नहीं है। शेर शेर है, बिल्ली बिल्ली है। तो व्यवहार वहीं तक सत्य है जहाँ तक थोड़ा समझा जा रहा है, लेकिन सच बात यह है कि व्यवहार जो है एक देश सत्य का सत्यापन करता है, सर्वदेश का नहीं। निश्चय ही सर्वदेश का सत्यापन करता है और वही यथार्थ है, वही सही है। वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, वो नय कहलाता है। नय वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। प्रमाण वस्तु के सर्व अंश को ग्रहण करता है, वो प्रमाण कहलाता है। तो व्यवहार से कोई कहे कि हाँ भाई मैंने ये कार्य किया है या तुमने ये कार्य किया है, तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन सच बताओ, क्या तुमने ये कार्य किया है? क्या ये तुम कार्य कर सकते हो? बोले नहीं। क्यों? जदिसो परदब्बाणी करेज नीमेण तम्मो होज। यदि आप परद्रव्य के कर्ता हो और परद्रव्य को करने वाले हो तो नीमेण तम्मो होज, तुम्हें नियम से उसमें तन्मय होना पड़ेगा, तुमको स्वयं ही उस रूप होना पड़ेगा। ये लड्डू रखा है यहाँ पर प्लेट में, ऐसे हाथ करो, लड्डू रख लो, ठीक है। प्लेट में क्या रख लो? लड्डू। और माँ कह रही बेटा खाना मत। क्यों? ये पापा का लड्डू है। किसका लड्डू है? बोलो। तो ये जो शब्द आपने कहा पापा का लड्डू, ये व्यवहार से सही है, हम समझ गए, हम आपकी बात को समझ गए। क्या समझ गए? ये लड्डू हमें नहीं खाना, ये पापा को खाना है। किसको खाना है?
ये हमें नहीं खाना है, हम बात समझ गए, लेकिन यथार्थतः तुम्हारी जो ये शब्द हैं ये शब्द सही नहीं है। पापा का लड्डू बोलो, कभी होता है? आटे का होगा, बेसन का होगा, किसी का भी चीज़ का हो सकता है, मेवे का होगा, गुड़ का होगा, लेकिन पापा का लड्डू, यथार्थ तो यही है कि पापा का लड्डू कभी हुआ नहीं। यदि पापा का लड्डू है तो पापा को लड्डू बनना पड़ेगा, क्योंकि पापा को उस लड्डू में तन्मय होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? उस रूप होना पड़ेगा। और यदि उस रूप हो गए तो पापा पापा नहीं रहे पापा का तो भुर्ता बन गया, लड्डू बन गए। और यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाती है तो बड़ा घोटाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोटाला हो जाएगा ना। यदि मैं दूसरे का काम करते करते मैं दूसरा रूप हो जाऊं तो मेरा अस्तित्व खत्म। मैं भोजन बनाता हूं तो इसका मतलब मेरा आत्मा भोजन बन जाएगा, मेरा आत्मा आत्मा नहीं रहेगा। वह चेतना चेतना नहीं रहेगी, वो अचेतना हो जाएगी। वो जीव जीव नहीं रहेगा, वो अजीब हो जाएगा। होगा नहीं होगा? इसलिए मैं भोजन का कर्ता नहीं हूँ, निश्चय से तो यही है। सत्य बात तो ये है कि मैं भोजन का कर्ता नहीं हूँ, अर्थात मैं भोजन बनाने वाला नहीं हूँ। निश्चय से मैं भोजन बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन व्यवहार से कोई पूछे क्या कर रहे हो तो भोजन बना रहा हूँ। क्या बोलोगे? क्योंकि मैं भोजन बनाऊंगा और मैं निश्चय से भोजन बनाने वाला हो गया तो मुझे स्वयं भोजन बनना पड़ेगा, मुझे स्वयं लड्डू बनना पड़ेगा, उस रूप होना पड़ेगा, उस तन्मय होना पड़ेगा जो हमें स्वीकार नहीं है। हम पुस्तक में खोते नहीं हैं, पुस्तक को लेके अपने उपयोग में खोते हैं, अपने योग में खोते हैं। देखो ये 100 नंबर की गाथा बहुत सुंदर जजमेंट है, बहुत सुंदर उत्तर समाधान है। इस 100 नंबर की गाथा में क्या दिया है? जीवो न करेदी घड़म, जीव घड़ा का कर्ता नहीं है, घड़ा बनाने वाला नहीं है। नेव पड़म, और ना ही वस्त्र बनाने वाला है। नेव शेष के दब्बे, और ना ही शेष जो द्रव्य हैं, कौन कौन सी कहा था? करण, कम्माणी, नो कम्माणी। ऊपर लिखा ना करणानी, 98 नंबर की गाथा की नीचे लाइन देखो, करणानी, कम्माणी, नो कम्माणी। यही विवाणी, अनेक प्रकार के करण, अनेक प्रकार के कर्म और अनेक प्रकार के नो कर्म को नेव नहीं करने वाला है। तो भाई ये बताओ तुम्हारा काम क्या है? क्या करने वाले हो? तुम कह रहे हम घर बनाते नहीं हैं, मकान बनाते नहीं हैं, वस्त्र बनाते नहीं हैं, रथ बनाते नहीं हैं, कर्म नो कर्म बनाते नहीं हैं, तो क्या बनाते हो? जोग उपयोग उपादका, योग और उपयोग के हम उत्पादक होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे